हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तव कृपाकाण अमार संबल, तव कृपा बिने नहीं अन्या बल। कृपा करा प्रभु दिया चिद बल, दास तो मां प्रणम, दास तो मां प्रणम। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम, जिसमें कलयुग पावन अवतार श्री गौर हरि की प्रमुख लीलाओं का संकलन किया गया है। इसका आदि खंड और मध्य खंड हम श्रवण कर चुके हैं। आज हम अंत्य खंड के पंचम अध्याय की जो 75 नंबर की प्यार है इससे प्रारंभ कर रहे हैं। कल तक आपने श्रवण किया महाप्रभु की अनेक सुंदर सुंदर लीलाओं को श्री वैष्णव मुख से। महाप्रभु श्रीवास पंडित के जो मंदिर है, जिसको घर को भी मंदिर कहते हैं बांग्ला में, वहां पर रहे और सभी भक्त परम आनंदित हुए। आज हम इससे आगे श्रवण करेंगे। तो श्री गौर सुंदर श्रीवास पंडित के घर से पानीहाटी में राघव पंडित के घर में उनका पदार्पण हुआ। वहां पर वो आए और प्रभु और जो उनके भृत्य हैं उनका आज मिलन हुआ। इस प्रसंग को हम श्रवण करेंगे। श्री गौर सुंदर के जो नित्य विराजित रहने के जो 4 से 5 स्थान जो है, उनमें से राघव पंडित का भवन भी एक है, जिसमें हमेशा गौर सुंदर विराजित रहते हैं। और श्रीवास अंगन, सचिव अंगन, अद्वैत भवन और राघव पंडित का भवन, ये प्रमुख प्रमुख जो स्थान है जहाँ महाप्रभु नित्य अवस्थान करते हैं। कत दिन था कि प्रभु श्रीवासेर घरे, कबे गेला पानीहाटी राघव मंदिरे। कृष्ण कार्य आछेन श्री राघव पंडित, सम्मुखे श्री गौर चंद्र हैला विदित। प्राणनाथ देखिया श्री राघव पंडित, दंडवत हैया पड़िला पृथ्वीत। दृढ़ करि धरि रमा वल्लभ चरण, आनंदे राघवानंद करे न क्रंदन। प्रभु राघव पंडित तेरे करी कोले, सिंचिले न अंग तान प्रेमानंद जले। तेन से आनंद हल राघव शरीरे, पुन विधि करिबे न किछु न स्फुरे। राघवेर भक्ति देखी श्री वैकुंठनाथ, राघवेर करिले न शुभ दृष्टिपात। प्रभु बले राघवेर आलय आशिया, पासरिलु सब दुख राघव दुखिया। भगवान श्री गौर सुंदर के अंत्य लीला हम श्रवण कर रहे हैं, जो परमोत्कर्ष है उनकी लीला का, फाइनल जो एसेंस है संपूर्ण लीला का। और भगवान इसके भी फाइनल स्टेज में एकांत में केवल श्री जो राय रामानंद और स्वरूप दामोदर, इनके साथ ही जो उनका भजन है, भजन रस है, जो उसको आस्वादन करेंगे।
फिर अन्य किसी को प्रवेश नहीं होने वाला है, इसलिए उससे पहले सारे भक्तों से मिलना मिलाना भगवान इस प्रकार से कर रहे हैं। सब भक्तों को आनंद प्रदान करते करते फिर उस परम आनंद की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी इन्हीं प्रसंगों से होते फिर हम भी आगे चलेंगे। कुछ दिन श्रीवास के घर में रहकर प्रभु ने पानीहाटी में राघव के मंदिर गृह में गमन किया। श्री राघव पंडित कृष्ण कार्य में रत थे। सामने श्री गौर चंद्र विदित हुए। श्री गौर चंद्र वहां आए। प्राणनाथ श्री गौर चंद्र को देखकर श्री राघव पंडित दंडवत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रमा वल्लभ के चरणों को दृढ़ता के साथ पकड़कर राघवानंद आनंद से क्रंदन करने लगे। प्रभु ने भी राघव पंडित को गोद में लेकर उनका अंग प्रेमानंद के जल से सिंचित कर दिया। राघवानंद के शरीर में ऐसा आनंद हुआ कि वे कौन सी विधि अपनाएं समझ ही नहीं पा रहे थे। राघव की भक्ति देखकर श्री वैकुंठ नाथ ने राघव के प्रति शुभ दृष्टिपात किया। प्रभु ने कहा, राघव के घर में आकर और राघव को देखकर मैं सब दुख भूल गया हूँ। श्री गौर सुंदर अपने सभी भक्तों को आनंद देते हुए चल रहे हैं। युग युग में हम श्रवण करते हैं कि भगवान दुष्टों के संहार के लिए, साधु जनों के त्राण के लिए आते हैं। पर श्री गौर सुंदर क्यों आए हैं? वो गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारण कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। ऐसे श्री गौर सुंदर जो भक्त हैं उनके उन पर कृपा करने आए। कृपा करने मतलब ऐसी वाली कृपा नहीं जिसको हम कृपा समझते हैं कि हमारे जीवन के कुछ अभाव दूर हो जाएंगे, कुछ पदार्थों के, जो भी है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के अभाव, उसको कृपा हम समझते हैं। हमारे लिए कृपा की यही डेफिनेशन है। भक्तों पर जो कृपा है वो है उनको अपनी सेवा प्रदान करना, उनको अपनी सन्निधि प्रदान करना। यह भगवान की वास्तविक कृपा। और इसी कृपा की याचना सदैव भक्त करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक सुंदर सा कीर्तन है। कल की कथा में भी आपने उसकी एक लाइन सुनी थी, ध्यान हो ना हो। आत्मनिवेदान्तु या पद करी ऐनु परम सुखी। बहुत सुंदर सा कीर्तन है भक्ति विनोद ठाकुर जी का। जो सुख की डेफिनेशन है वो हमारे लिए व्यक्ति वस्तु परिस्थिति। जो भक्तों के लिए सुख की डेफिनेशन है वो है भगवत सेवा। किसी भी भाव में किसी भी प्रकार से हमारा जीवन चल रहा हो पर आपकी सेवा निरंतर मिलती रहे तो कोई समस्या नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत सुंदरता से इस कीर्तन को लिखते हैं। इसके आगे भी इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी इस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त करते हैं कि आपकी सेवा में जो दुख भी हो ना, जिसको हम समझते कुछ कष्ट हो रहा है, पर आपकी सेवा मुझे मिल रही हो तो वो कष्ट भी मेरे लिए सुख है। तुम्हार सेवाय दुख हाया जत त्योत परम सुख। सेवा सुख दुख परम संपद नाशाय विद्या दुख। सेवा में जो ये सुख दुख जो है यही मेरा परम संपद है। मेरी जो फाइनल संपत्ति है वो यही है। इससे मेरे अविद्या जो दुख है वो नाश होते हैं, अविद्या नाश होती है। हमारे लिए जो फाइनल संपत्ति है वह कुछ पदार्थ, कुछ व्यक्ति, कुछ धन बोल के कुछ ऐसा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जो आपकी सेवा का जो सुख दुख है, जो भी सेवा में मिले, हाँ, वही मेरी वास्तविक संपत्ति है। तो भगवान आज इसी संपत्ति को बांटने के लिए सब भक्तों को दर्शन देने जा रहे हैं। कभी श्रीवास पंडित के घर जाते हैं, अलग अलग प्रसंग आप श्रवण करते आ रहे हैं। भगवान इसी संपत्ति को उन्हें बांटने जा रहे हैं। इसी क्रम में आज पहुंचे हैं श्री गौर सुंदर श्री जो राघव पंडित है उनके घर पर पहुंचे। वो क्या कर रहे हैं उस समय जब वहां गौर सुंदर पहुंचे? वे तब भी भगवान कृष्ण की सेवा में ही रत हैं, सेवा कार्य में भी रत हैं। जैसे श्री गौर सुंदर को दर्शन किया तुरंत दंडवत किया। लक्ष्मीपति रमा वल्लभ जो श्री गौर हरि हैं उनके श्री चरणों को उन्होंने दृढ़ता से पकड़ लिया और
क्रंदन करने लगे। हम क्रंदन करते हैं दुखों में, हम इस भौतिक जगत में जब भी क्रंदन करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ भौतिक क्लेश होता है, उसको लेके हम रोना धोना हमारा होता है। भक्तों का ऐसा नहीं है, वे प्रसन्नता में क्रंदन करते हैं, वे ऐसे जागतिक और सांसारिक अभाव में क्रंदन नहीं करते। आशिक और सुंदर के उन जो सुंदर से अरुण वर्ण के जो चरण कमल है वो प्राप्त हुए हैं, इसलिए आज वे क्रंदन कर रहे हैं। श्री गौर सुंदर ने भी कोई कमी नहीं रखी, फिर उन्होंने उनको अपने जो गोदी अंक है उसमें भर लिया, अपने जो प्रेमानंद का जो जल है अपने नेत्रों के जल से उनका अभिषेक किया। सुदामा जी के हम हमेशा प्रसंग सुनते हैं इस भौतिक जगत में, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता और ऐसा हाईलाइट सुनते हैं जगत में कि भगवान ने तो चरणों के आंसुओं से पैर धुलाए, ऐसे राघव पंडित को संपूर्ण ही धो दिया भगवान ने अपने नयनों के जल से। और राघव पंडित की कैसी स्थिति है, जैसे हम श्रवण करते हैं विदुरानी जी की जो स्थिति है, जब वे देखती है कि अरे तो पहुंच गए, यहाँ केशव पहुंच गए, पर समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या करूं। वो कह रहे हैं भैया काकी मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, कुछ दो। तो इतना भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या करूं। छिलके उनको देते जा रही हैं, फल को भागते जा रही हैं, ऐसे मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़ जो बोल सकते हैं कि समझ में ना आए क्या करें इससे। ऐसे इस प्रकार से राघव पंडित जी की भी स्थिति है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं अभी इनके स्वागत के लिए, या मतलब किस प्रकार की कौन सी क्रिया करूं। राघव पंडित जी की जो ये भक्ति है, इसको देख कर श्री वैकुंठ नाथ ने राघव के प्रति शुभ दृष्टिपात किया। भगवान हमारे जो शरीर भौतिक देहों की जो सुंदरता जिसको हम समझते हैं सुंदरता, उससे आकृष्ट नहीं होते कि कौन कितना बढ़िया सा भक्त वेश सजा के बढ़िया सा बना हो, सुंदर सी धोती, सुंदर कुर्ता, सुंदर गोपी ड्रेस, बढ़िया बढ़िया कुछ पहन के आए हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बढ़िया लग रहे हैं ऐसे। भगवान जो हमारे जो वास्तविक स्वरूप है, जिसके लिए हम हमेशा हमेशा श्रवण करते हैं गुरु वैष्णव से, कि जो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, वो जो स्वरूप है हमारा, उस स्वरूप से ही भगवान हम सभी को पहचानते हैं। जो बाहर के हाड़ मांस के जो शरीर हम बार बार बदलते हैं, इनसे भगवान नहीं पहचानते हमें, वो हमारे वास्तविक स्वरूप में हमें जानते हैं। राघव पंडित जी का वो स्वरूप बड़ा ही सुंदर है, निर्मल है। भगवान की भक्ति जिनके जीवन में है उनका वो स्वरूप भी निर्मल होगा। अतः वैकुंठनाथ ने उनके प्रति शुभ दृष्टिपात किया। प्रभु ने कहा राघव के घर में आके और राघव को देख के मैं सब दुख भूल गया हूँ। भगवान को तो कोई कष्ट है नहीं, पर जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना ऐसे किसी को उसमें प्रेम का प्रदर्शन, भगवान भी इस प्रकार से करते हैं कि राघव पंडित के पास आके अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कुछ भी कष्ट नहीं है। ऐसे हम पिछले कुछ दिनों से प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, अलग अलग भक्तों से भगवान इस प्रकार से कहते हैं कि ये मेरा प्राण है, दूसरे को कहते हैं ये मेरा प्राण है, ऐसे क्योंकि सभी भक्त भगवान के प्राण हैं। भक्तों में कोई ईर्ष्या नहीं है कि कौन आगे और कौन पीछे, मैं पहले नंबर में हूँ या कोई दूसरे नंबर में। भगवान के पास कभी भी कोई अभाव है नहीं, वे श्री भगवान है, षड भगों से युक्त है, षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, तो सभी को वो सब कुछ भी दे देंगे तब भी उनपे कोई कमी नहीं होने वाली। तो इसीलिए भक्त ईर्ष्या रहित होते हैं, उन्हें पता है भगवान एक को भी बहुत सारा प्रेम भी देंगे तो फिर भी अनंत प्रेम राशि उनके पास है। और श्री गौर सुंदर तो प्रेम अवतार है, श्रीमती राधिका रानी का भाव लेके आज भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो उनके पास तो प्रेम की कोई कमी नहीं है। तो आज भगवान सबको आनंद प्रदान करते आ रहे हैं। गंगायमज्जन कले संतोष हाय, से सुख पाई लांग राघव आलाय। अब एक उपमा दी यहाँ पे, एक गौर सुंदर कहते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि मुझे कैसा आनंद मिल रहा है आज राघव के घर में आने से, जैसा गंगा में स्नान करने से मुझे मिलता है। इस अवतार में भगवान ने स्पेशली कृपा की गंगा देवी पे, उनमें ही भगवान ने अपना ऐसे लीलाएं की हैं, खेल किए हैं। तो आज उस कंपैरिजन को करते हैं, जैसे विदुरानी को बोलते हैं वो केले की छिलके खा के कि आज ऐसा आनंद आया जैसा यशोदा मैया के मक्खन में कभी आया था, आज ऐसा आनंद आया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कंपैरिजन करते हैं, आज राघव पंडित के घर में आके वो आनंद आ रहा है जो गंगा जी में स्नान करने पे आता है। हासी भले प्रभु सुन राघव पंडित, कृष्णेर रंधन गिया करह त्वरित। भगवान की सभी लीलाओं में भगवान
ऐसे जो भोजन है भक्त जो बनाते हैं भगवान के लिए नैवेद्य, उसके प्रति भगवान में विशेष अनुराग है। और गौर सुंदर की लीला में तो विशेषता है, ऐसे सब जगह हम श्रवण करते हैं, सची मैया ने ऐसा रंधन किया, उन भक्त ने ऐसा रंधन किया, और खुद से भी बोलते हैं। जैसे हम भी अगर भौतिक जगत में भी देखें तो जिनके प्रति हमारा थोड़ा आत्मीयता है, उनको हम बोल सकते हैं बहुत भूख लगी, कुछ है क्या ऐसे। और अगर जिससे आत्मीयता नहीं है, वो खुद भी पूछे कि ये है, कुछ लेंगे आप, नहीं नहीं ठीक है ऐसा कहते हैं। ऐसे आज गौर सुंदर स्वयं से खुद से बोलते हैं। हंसकर प्रभु ने कहा, सुनो राघव पंडित, शीघ्र जाकर कृष्ण के लिए रंधन करो, जो ठाकुर जी उनके लिए कुछ बनाओ। आज्ञा पाई श्री राघव परम संतोषे, चलिले न रंधन करिते प्रेम रसे। चित्त वृत्ति अतिक मानस आपनार, से मत पाक विप्र करिला अपार। आइले न महाप्रभु करिते भोजन, नित्यानंद संगे आरयत आप्तगान। भोजन करे न गौर चंद्र लक्ष्मीकांत, सकल व्यंजन प्रभु प्रशंसे एकांत। आज्ञा पाकर श्री राघव परम संतोष के साथ प्रेमानंद से रंधन करने को चले, रसोई बनाने चले। ब्राह्मण ने मन चाही अपार भोजन सामग्रियों का रंधन किया। महाप्रभु नित्यानंद और सब प्रिय वर्ग के साथ भोजन करने को आए। लक्ष्मीकांत प्रभु जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, ऐसे श्री गौरचंद्र भोजन करते समय सभी व्यंजनों की प्रचुर प्रशंसा करने लगे। जो हम श्रवण कर रहे हैं ऐसे साधारण सा ही लग रहा है, भगवान ने बोला, उन्होंने पकाया। हमारे लिए जो इसमें मैसेज है बहुत सुंदर सा है। जो ये समय चल रहा है, जैसा भौतिकता की ज्यादा वृद्धि हो गई है, तो एक समस्या भी खड़ी हो चुकी है जो बहुत प्रैक्टिकल सी है। घरों में कोई पकाना नहीं चाह रहा है। माता जी लोग भी सोचते कुछ शॉर्टकट हो जाए ऐसे। मतलब जो बिना भक्त वाले हैं तो उनके लिए तो हो गया, स्विगी जोमेटो सब कुछ। और जो भक्त हैं तो उनके लिए थोड़ी आफत है, तो कम कम में निपटा दो, कभी ऐसे बना दो कभी वैसे। पर भगवान को बहुत ऐसे आनंद आता है जब कोई उनके लिए प्रेम से बनाता है। और जब तक हम किसी भी सेवा को ठीक से नहीं करेंगे भगवान के लिए, तो हमें भी आनंद नहीं आ पाएगा। क्योंकि अभी हम जिस स्टेज में चल रहे हैं, हम सेवा अपने आनंद के लिए करते हैं। अभी वो वाला नहीं है हमारा, जैसा भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए तदर्थे अखिल चेष्टितम। अभी हमारा कि हमें अच्छा लगता है, हमने हरि नाम लिया, माला जपते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारा अच्छा से दिन जाता है, हम कुछ करते तो हमें अच्छा लगता है। तो अगर हमें खुद को भी अच्छा लगा ना, तो हम अच्छे से भगवान के लिए भोग बनाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। विशेष करके जो भोजन का जो सेवा है बहुत ही सेंसिटिव है, और ये बहुत ही त्वरित रिजल्ट देने वाली है। कोई भाव से भगवान के लिए कुछ बनाएगा, भोग लगाएगा, तो प्रसाद पाएगा, तो तुरंत अपने जीवनों में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देख सकता है। बड़ी बड़ी सेवाओं को या सो कॉल्ड इस प्रकार के सेवा कार्य करने से उससे भी ज्यादा संवेदनशील है भगवान के लिए बनाना। हम अनेक अनेक प्रसंगों में श्रवण करते हैं कि जहाँ भी प्रसाद पा रहे होते हैं वहां श्री गौर सुंदर दर्शन देते हैं। भक्तिनोद ठाकुर जी श्री जय धर्म ग्रंथ में एक जगह उल्लेख करते हैं, जो बद्रीनाथ और श्री विजय कुमार है, जिनका हम बार बार श्रवण करते हैं, बीच बीच में प्रसंग ऐसे। जब उनके इस प्रकार से गुरु पदाश्रय आदि हो गया और वे प्रसाद पाने सब बैठे हैं वैष्णव, तो भगवान वहां पर भी दर्शन देते हैं। श्री गौर निताई सपार्षद वहां पर भी प्रसाद से उनमें दर्शन देते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो प्रथम जो उन्होंने संकीर्तन जहाँ से प्रारंभ किया है, तो भक्तों को साथ में लेके महाबेश्वर श्री गौर सुंदर सपार्षद उन्हें दर्शन देते हैं। तो जो प्रसाद सेवा बहुत ही सेंसिटिव है, और हम प्रैक्टिकली यही सीख पाएंगे। क्योंकि अभी हम कथा तो श्रवण नहीं कर रहे, हम क्लास चल रही है कक्षा, तो उसमें हम सीखते जाएंगे। तो भगवान के लिए अगर प्रेम से बनाएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, तो भगवान भगवत गीता का श्लोक आप सभी ने बहुत प्रेम से याद भी किया, सबको याद भी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्त्युप्रीतम अस्नामि प्रयतात्मना। अस्नामि प्रयतात्मना, मैं ग्रहण करता हूँ। अगर कोई मेरे लिए बनाता है, प्रेम से मुझे देता है, तो मैं ग्रहण करता हूँ। ये जो प्रसंग है महाप्रभु और उनके भक्तों के, ये बहुत ही प्रासंगिक है, प्रैक्टिकल है। इनसे ही हम भक्ति करना सीख पाएंगे। तो कॉल्ड भक्ति में जाएंगे सोशल मीडिया से सीख के,
तो अपराधी अपराध करेंगे। जो इन प्रसंगों से सीखते जाएंगे तो सावधानी से सेवा जो सेवा का जो तरीका है उसको सीख पाएंगे। प्रभु बले राघवेर की सुंदर पाक, ए मत को थाओ आमी नाही खाई साक। साके ते प्रभुर प्रीत राघव जानिया, रांधिया छेन साक विविध आनिया। ए मत रंगे प्रभु करिया भोजन, बसिले न गिया प्रभु करिया चमन। प्रभु बोले, भगवान भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु बोले, राघव का रंधन कार्य कितना सुंदर है, ऐसा साग मुझे कहीं भी खाने को नहीं मिला। यह जानकर कि प्रभु साग को बहुत अच्छे, प्रभु को साग जो है बहुत पसंद है, बहुत सुंदर लगता है उन्हें, राघव ने बहुविध साग लाकर रंधन किया था। इस प्रकार आनंद के साथ प्रभु ने भोजन किया और आचमन करके आसन पर आ बैठे। महाप्रभु का जो प्रिय साक है, इसके हम अनेक अनेक जगह महिमा सुनते हैं। हम प्रयास कर सकते हैं, जो गौर भक्त हो जिनको पता हो कि कौन कौन से साक होते हैं, उनसे हम जानकारी ले सकते हैं कैसे कैसे हमारे आसपास उनमें से कुछ उपलब्ध हो तो हम उसको बना सकते हैं। ऐसा एक साक होता भी है, हम अनेक बार श्रवण करते हैं, या हमारे यहाँ घास बोल के उसको परिचय देते हैं, और वहाँ वो गौर प्रिय साग में उसकी गिनती होती है। और इस गौर प्रिय साग की महिमा जो भक्तिनोद ठाकुर जी बहुत सुंदरता से कहते हैं। गौर प्रिया साक सेवाने, जीवन सार्थक मानी, जीवन सार्थक मानी। जो भक्तिनोद ठाकुर जी ने सारी जो व्यवस्थाएं दी हमें, सभी पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है, प्रासंगिक। आज के प्रैक्टिकल युग में हम उनको अपना के अपने जीवनों में प्रैक्टिकली भक्ति महारानी का उदय करवा सकते हैं। भगवान भी बहुत ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो कितने बढ़िया बढ़िया साग बनाए, ये देखो इतने टाइप के बनाए, ऐसे ऐसे बहुत सुंदर से। राघव मंदिर सुनी श्री गौर सुंदर, गदाधर दास धाई आईला सत्वर। यह सुनकर कि श्री गौर सुंदर राघव के मंदिर में है, गदाधर दास शीघ्र धावित होकर वहां चले आए, दौड़ के आ गए भगवान के दर्शनों के लिए। प्रभुर परम प्रिया गदाधर दास, भक्ति सुखे पूर्ण यार विग्रह प्रकाश। प्रभु देखिया गदाधर सुकृति रे, श्री चरण तुलिया दिलेन तान सिरे। प्रभु के परम प्रिय गदाधर दास का श्री विग्रह भक्ति सुख से परिपूर्ण था। सुकृतिमान गदाधर को देखकर प्रभु ने भी उनके श्री पर श्री चरण उठाकर रख दिए। भगवान के जो श्री चरण है, भगवान के जो श्री कर कमल है, पद कमल है, उनमें कोई अंतर नहीं है। हम अनेक बार गुरु वैष्णव के मुख से और गुरुदेव के मुख से स्पेशली श्रवण करते हैं कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती, पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। भगवान का हमारे जैसा नहीं है जड़ से कि आंखें आंखों का ही काम करती हैं, हाथ हाथ का ही काम करते हैं, पैर पैर का ही। भगवान के सारे अंगों का काम करते हैं, क्योंकि भगवान की आंख भी भगवान है, भगवान का हाथ भी भगवान है। हमारी आंख अलग है, हम अलग है, हमारा हाथ अलग है, हम अलग है, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान को जो सारे अंगों का कार्य करते हैं। अरे थोड़ा सा जो प्रसंग उससे मिसप्लेस हो गया हमारी। सुकृति, हाँ, सुकृति वर्ड पे यहाँ टिकी थी नजर। श्री गुरुदेव के मुखारविंद से हम एक बात श्रवण करते हैं। भगवद गीता का जो एक श्लोक है बहुत ही सुंदर सा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना। सुकृति परम आवश्यक है। वहां भगवान 4 प्रकार की कैटेगरी बताते हैं। हमने भी साधारण भाव से यही श्रवण किया था कि आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो श्री गुरुदेव बहुत सुंदर से इसकी व्याख्या करते हैं। सुकृति उनकी होनी चाहिए तब करते हैं। कोई भिखारी तब भजन करेगा जब सुकृति होगी, वरना वो भीख मांगेगा, वो भजन नहीं करेगा। उसको धन चाहिए पर वो भजन नहीं करेगा, जब सुकृति होगी तब। तो यहाँ पे शब्द यूज किया गया सुकृतिमान, ऐसा उनकी खूब सुकृति है। जो गुरुदेव कहते हैं कि हमें बहुत सारी सुकृतियों की आवश्यकता है भगवत कृपा के लिए। खूब सारी सुकृतियां जमा होती हैं भक्त सेवा से, भगवत सेवा से।
पुरंदर पंडित परमेश्वरी दास, यहाँ रे विग्रह गौर चंद्र रे प्रकाश। सत्वर धाई आई लेन से क्षण, प्रभु देखी प्रेम योगे कांदे दुई जने। पुरंदर पंडित परमेश्वरी दास द्वारा सेवित श्री विग्रह में श्री गौर चंद्र का प्रकाशन था। वे उसी क्षण शीघ्र धावित होकर वहां चले आए। प्रभु को देखकर दोनों प्रेम योग से रुदन करने लगे। जो श्री गौर सुंदर के भक्त हैं वो हम जैसे वैसे नहीं है, जो जब जैसी परिस्थिति उस प्रकार से हो जाए। आज भगवान के श्री दर्शन करके उन्होंने रुदन प्रारंभ किया। पिछली प्यार में जो रह गया था, जो माइंड से मिसप्लेस हुआ, वो जिससे हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान के कर और पद कमल, भगवान ने उनके शीश पर अपने श्री चरण उठाकर रख दिए। ये श्री चरण है और कर कमल है, उनमें कोई अंतर नहीं है। और जो श्रीमद् भागवतम है समस्त वैदिक साहित्य का निचोड़, और उस श्रीमद् भागवतम का भी समस्त निचोड़ दसम स्कंद का भी सबसे उसका भी निचोड़ श्री रास पंचाध्याय, और उसका भी निचोड़ श्री गोपी गीतम। उसमें ब्रज गोपियां भगवान से यही प्रार्थना करती जो आज भगवान ने इनको दिया है गदाधर दास को। धीरा सिधे ही ना श्री कराग्रहम। तो आपका वो जो कर कमल है उसको हमारे शीशों पर पधराइए। आज भगवान ने जो गदाधर दास है उनके शीश पर अपने उन्हीं श्री चरण कमलों को पधराया। रघुनाथ वैद्याई लेन तत्क्षण, परम वैष्णव अंत नाही यार गुणे। उसी क्षण परम वैष्णव अंतहीन गुणों के अधिकारी रघुनाथ वैद्य आ पहुंचे। ए मत यथा यत वैष्णव आछिला, तबे प्रभुर स्थाने आसिया मिलिला। पाणिहाटी ग्रामे हेल परम आनंद, अपने साक्षात यथा प्रभु गौर चंद्र। इस प्रकार के जहां तहां जितने वैष्णव थे सभी आकर प्रभु से मिले। स्वयं प्रभु श्री गौर चंद्र जहाँ साक्षात विराजमान थे, उस पाणिहाटी नाम के गांव में परम आनंद हुआ। जहाँ स्वयं आनंद स्वरूप भगवान विद्यमान है, सच्चिदानंद घन जिनको शास्त्र कहते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं आनंद चिन्मय रस उज्जवल विग्रहस्य। ऐसे जो आनंद में श्री भगवान है, जहाँ होंगे वहां आनंद होगा ही। और अगर हमारे जीवनों में भी हमें आनंद की अपेक्षा है तो ऐसे श्री भगवान और उनके उनसे भी बढ़ के उनके जो सेवक जन है उनकी सेवा करेंगे तो आनंद हमारे जीवन में भी वितरित होगा। श्री नित्यानंद प्रभु को श्री गौर सुंदर के साथ अभेद दृष्टि से दर्शनाथ महाप्रभु के द्वारा राघव पंडित के प्रति छिपकर गुह्य उपदेश। राघव पंडित प्रति श्री गौर सुंदर, निवृत्त करिल किछु रहस्य उत्तर। राघव तुम्हारे आमी निज गोप्य कई, हमार द्वितीय नाही नित्यानंद वै। ए नित्यानंद यही कराय आमारे, यही करी आमी यही बलिल तुम्हारे। आमार सकल कर्म नित्यानंद द्वारे, अकपट यही आमी कहिल तुम्हारे। यही आमी से नित्यानंद भेद नाय, तुम्हारे घरे सब जानी बाए थाय। श्री गौर सुंदर ने एकांत में राघव पंडित के प्रति कुछ रहस्यपूर्ण वचन कहे, जो कुछ सार गर्भित वचन कहे। रहस्य कुछ ऐसा नहीं बताया कि वहां तुम्हारे इतना धन गड़ा हुआ है ऐसा तुम्हें खजाना मिलेगा। रहस्य मतलब जो सारपूर्ण जो बातें हैं वो बताई, एसेंस बताया। राघव मैं तुम्हें गोपनीय बात बता रहा हूँ, नित्यानंद को छोड़ मेरा दूसरा और कोई नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये नित्यानंद मुझसे जो करवाते हैं मैं वही करता हूँ। मैं तुमसे निष्कपट भाव से कह रहा हूँ, मेरा सब कर्म नित्यानंद के माध्यम से होता है। जो मैं हूँ वही नित्यानंद है, मुझ में और नित्यानंद में कोई भेद नहीं है। यही अपने घर पर तुम सब कुछ जान जाओगे। भगवान श्री गौर सुंदर का जो ये उपदेश है
और अब हम अलग अलग प्रसंगों में अनेक बार श्रवण करते हैं कि जो साक्षात नित्यानंद है उनमें और श्री गौर हरि में कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार से बुद्धि करते हैं कि भगवान कृष्ण तो भगवान कृष्ण है, बलराम जी तो ऐसे उनके भाई है, ऐसा तो भगवान यही बताना चाहते हैं उनमें कोई भेद नहीं है, उनमें अभेद है। तो दूसरे एंगल से भी हम समझ पाएंगे कि जो गुरुदेव है वे जो नित्यानंद तत्व उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको उसी प्रकार से समझना। भगवान श्री कृष्ण खुद इसके लिए संकेत करते हैं। थोड़ा सा मिसप्लेस हो रहा माइंड से वो वाला, इसलिए माता जी याद है आपको, थोड़ा सा माइंड से जो समस्त शास्त्रों का निचोड़ उसके हृदय में आता है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मन। भगवान भगवत गीता में भी इसको बता रहे हैं। अगर हम समझ पाए तो वहां पर भी संकेत और यहाँ फुल एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। जिनकी भगवान में निष्कपट भक्ति है और वैसी एज इट इज अगर श्री गुरुदेव में भी है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जो सरल चित्त वाले जो व्यक्ति हैं, उनके हृदय में समस्त शास्त्र अपने सार को उजागर करते हैं। शास्त्रों में उनको ऐसे घोटा ऐसे नहीं मानना पड़ता बाहर से, मतलब जो उनका सार है उनके हृदय में आ जाता है। उसके लिए वो उनका ऐसे बाहर रूप से शिक्षित होना, साक्षर होना वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। कोई हो साक्षर, कोई हो शिक्षित, उसको अवश्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए शास्त्रों की। पर कोई ना भी हो तो उसके लिए भी यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो निष्कपट रूप से भगवान की सेवा करे, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उन गुरुदेव की सेवा करे, और जो इनके बीच का जो ब्रिज है वैष्णव जन उनकी सेवा करे। तो फिर उनके हृदय में शास्त्र अपने मर्म को स्वयं प्रकाशित करते, जो सार है वो उनके हृदय में आ जाता है। हरि गुरु वैष्णव, इसमें से कोई से भी हम एक भी एलिमेंट को हटा नहीं सकते, तीनों होने चाहिए हमेशा। महायोगेश्वर यहाँ पाई ते दुर्लभ, नित्यानंद है ते ताहा पाई वा सुलभ। एते के हैया तुम्ही महासावधान, नित्यानंद सेविया ये है न भगवान। महायोगेश्वरों के लिए भी जो दुर्लभ है वह सब कुछ नित्यानंद से तुम्हें सहज सुलभ हो जाएगा। इसलिए तुम अत्यंत सावधान होकर भगवान समझकर नित्यानंद की सेवा करना। भगवान श्री कृष्ण इसी बात को उद्धव जी को भागवतम में कहते हैं, उद्धव आचार्य माम विजानीयान। उनसे स्पष्ट कहते हैं कि जो आचार्य हैं, जो गुरुदेव हैं, वे मेरा ही प्रकाश विग्रह हैं, उनमें और मुझ में कोई भेद मत करना। और उद्धव जी को लक्ष्य करके हमारे लिए कहते हैं, न मर्त्य बुद्धि आशुया, उनमें मनुष्य बुद्धि मत करना अपने जैसा कि हमारे जैसे ही मनुष्य है। सावधानी से उनकी सेवा करना। प्रतिदिन हम गुरु वंदना करते हैं, उसमें बहुत सुंदरता से सभी लोग गाते हैं, गाते होंगे ऐसे अपेक्षा करते हो। श्री गुरु चरणा पद्मा केवला भक्ति सद्मा, वंदो मुई सावधान माते। सावधानी से श्री गुरुपाद पद्म की सेवा की जाती है, ऐसा कपटी होके नहीं, ऐसा दिखावा, और उस प्रकार से बहुत सावधानी चाहिए उसमें। यहाँ पर श्री गौर सुंदर स्वयं इसी बात को कह रहे हैं, जो श्री नित्यानंद है, जो गुरु तत्व हैं, उनके प्रति सावधान होकर उनकी सेवा करना, और उनकी सेवा से सब कुछ सहजता से सुलभ हो जाएगा। बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से। मकर ध्वज कर प्रति श्री गौरांग चंद्र, बलि लेन सेविया तुम्ही राघवानंद। राघव पंडित प्रति ये प्रीति तुम्हार, ये केवल सुनिश्चय जानिहा अमार। इन मते पानी हाटी ग्राम धन्य करी, आछिलेन कत दिन श्री गौरांग हरि। श्री गौरांग चंद्र ने मकर ध्वज कर के प्रति कहा, तुम श्री राघवानंद की सेवा करना। राघव पंडित के प्रति तुम्हारी जो प्रीति है, जो प्रेम है, सुनिश्चित रूप से जान लेना कि वह प्रीति केवल मेरी है।
इस प्रकार से पानीहाटी ग्राम को धन्य करते हुए श्री गौरांग हरि ने वहां कुछ दिन बिताए। एक बहुत ही इन सब प्रसंगों में कॉमन सी बात है, अगर आप सभी ने ध्यान दिया हो, फिर भी मेरा कर्तव्य ध्यान दिलाते हैं। जो जो भी आप प्रसंग कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं, भगवान जिस जिस भक्त से मिलने जाते हैं उसको आनंद दे रहे हैं। साथ में जो सबसे सेंसिटिव वर्किंग है, एक व्यक्ति को वहां जिम्मेदारी देते कि इनकी सेवा करना, ये अगर ध्यान ना दिया हो, क्योंकि भगवान बहुत ही, ये जो अवतार है श्री गौरांग महाप्रभु का, बहुत ही प्रैक्टिकल अवतार है, सारे अवतारों का सार है। परम करुणा बहु दुई जना, निताई गौर चंद्र, सब अवतारा सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। सब अवतार सार शिरोमणि, ये सारे अवतार जो भगवान के आज तक हुए हैं, हम सब बहुत एक्साइटेड रहते जब कहीं सुनते इतने अवतार, ये अवतार, वो अवतार, वो अवतार। और जो सार अवतार है वह श्री गौर हरि, क्योंकि इसमें भगवान ने सारी समस्याओं को ढूंढ ढांड के सबके प्रैक्टिकल से आंसर दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण तो कह देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, पर बताते नहीं कि भैया करेंगे कैसे, मान ले तो बहुत जमेला, कौन कौन से धर्म छोड़ेंगे और कैसे कैसे, फिर उसको झेलेंगे भी ऐसे। श्री गौर सुंदर यहाँ सब भक्तों के चरित्रों के माध्यम से उसको प्रैक्टिकली बताते कैसे कैसे, और कितने प्रैक्टिकल भगवान ने अपने भक्तों के प्रति हर एक भक्त के लिए एक जिम्मेदार सेवक नियुक्त किया। इनका ध्यान रखना, हाँ, ऐसे जैसे हम सभी करते हैं, कहीं जाते किसी को छोड़ के जाना हो तो निश्चित करते हैं इनका ध्यान रखना है। ऐसे जैसे विवाह होते हैं तो विदाई देते हैं सब अपनी बेटी को, तो फिर दामाद को इसका ध्यान रखना, ऐसे ऐसे इस प्रकार से सब चलता है। ऐसे ऐसे श्री गौर हरि भी, उनको पता है कि आगे मैं किस लीला के लिए आगे बढ़ने वाला हूँ, तो सबकी सेवा भी सुनिश्चित करते जा रहे हैं कि ये तो अपने शरीरों पे, अपने जीवन पे ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि ये तो मेरे सेवा में ध्यान देंगे। तो एक एक सेवक सबके लिए नियुक्त किए, तुम इनकी सब सेवा करना, तुम इनका सब ध्यान रखना। तबे प्रभु आइले न वराह नगरे, महाभाग्यवंत एक ब्राह्मणेर घरे। फिर प्रभु वराह नगर में महाभाग्यवंत एक ब्राह्मण के घर पधारे। ते विप्र बड़ सुशिक्षित भागवते, प्रभु देखी भागवत लागिला पढ़िते। सुनिया ताहान भक्ति योगेर पठान, आविष्ट हईला गौर चंद्र नारायण। वे ब्राह्मण भागवत में बड़े सुशिक्षित थे, भागवत जी का अध्ययन करते, पठन पाठन करते। प्रभु को देखकर ब्राह्मण भागवत पढ़ने लगे। उनका भक्ति योग का पठन सुनकर श्री गौर चंद्र नारायण आविष्ट हो गए। जैसे भक्ति में कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है कि वो बढ़िया कीर्तन करते तो हम भी अब कीर्तन में ही घुसेंगे, ऐसा ऐसा, या वो ये बढ़िया करते तो हम भी उसी में ही घुसेंगे। जिसका एक, हर व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है, निजी स्वभाव, उसको उसमें ही सेवा बुद्धि से करनी है, वही सेवा उसको उसमें सिद्धि प्राप्त होने वाली। सिद्धि मतलब भगवत सेवा में अनुराग, गुरु वैष्णव सेवा में अनुराग, जिसके लिए जो है एक दूसरे को देख के वो जबरदस्ती अनधिकार चेष्टा नहीं करनी, जबरदस्ती घुसेंगे इसके फील्ड में, ऐसा जिसका जो जो है हम सबको पता भी होता है और धीरे धीरे पता लग भी जाता है कि मेरी क्या रुचि, तो हम उसी रुचि को भगवत सेवा के लिए, भक्त सेवा के निमित्त करेंगे, उसमें ही भगवान प्रसन्न होंगे। इन सारे प्रसंगों में हम यही सुनते, किसी को रसोई बनाना बढ़िया आता तो उसको, अरे पका मेरे लिए, चल अभी पका, ऐसे। जिसको भागवत पढ़नी आती वो भागवत सुना रहा है, ऐसे जिस सबके लिए अपनी अपनी सेवा है। तो भक्ति राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय ईर्ष्या शून्य होना, ईर्ष्या हृदय में रहने से भगवत भक्ति हृदय में नहीं आती। हम लगभग प्रयास करते हैं कि हफ्ते में एक दो बार इस श्लोक को श्रवण करते रहें। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम, कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। जिनके हृदय में कोई सी भी ऐसी नेगेटिव इमोशंस, कोई भी एक लॉन्ग टाइम से चल रहा हो, कोई विशेष शोक हो, ऐसे किसी भी चीज को लेके दुखी हो एक लंबे समय से, शोकामर्षा, किसी के प्रति ईर्ष्या हो, किसी के प्रति वैर हो लंबे समय से, लंबे समय की बात हो रही है, क्योंकि छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए तो सब में आना वो स्वाभाविक है, आता है कुछ ना कुछ ऐसे चलता है, तो कुछ कभी गुस्सा आ रहा, कभी ईर्ष्या भी आ रही है, ऐसा एक लॉन्ग टर्म कोई अगर ऐसा इमोशन चल रहा है, ऐसे हृदय में भगवान जो मुकुंद हैं, जो मुक्ति के दाता, उनकी स्फूर्ति भी नहीं होती। भगवान का आना तो दूर है,
उनकी स्फूर्ति भी नहीं होगी, उसके हृदय में कभी ऐसा थोड़ा सा आनंद भी नहीं आएगा। वो जलता रहेगा दूसरे को देख देख के, ये कैसे आनंदित रहते हैं, इनको क्या मजा आता है यहाँ ऐसे, क्योंकि उसके हृदय में कभी वो स्फुरित नहीं हुई। तो रीजन यही है इसमें सबसे जो विशेष है, जगत कोई सा भी शौक हो उसको लंबे समय तक नहीं चलाना। ज्यादा दिन हो जाए कोई भी शौक की कोई सी बात है तो भगवान भरोसे डाल दो, ठाकुर जी की जैसी मर्जी। और ईर्ष्या को भी भगवान भरोसे डाल दो कि भैया सब पे भगवान की अलग अलग कृपा है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ऐसे सावधानी से चलेंगे तो जो भक्ति है वो लाभ कर पाएंगे। बल बल बले प्रभु श्री गौरांग राय, ओंकार गर्जन प्रभु करय सदाय। से विप्र पड़े परानंद मग्न है या, प्रभु करे न नृत्य बाह्य पासरिया। भक्तिर महिमा श्लोक सुनीते सुनीते, पुनः पुनः आछाड़ पड़े न पृथ्वी ते। हेन से करे न प्रभु प्रेमेर प्रकाश, आषाढ़ देखिते सर्वलोके पाय त्रास। प्रभु श्री गौरांग राय बोलो बोलो बोल रहे थे और निरंतर हुंकार और गर्जन कर रहे थे। वे विप्र परम आनंद में मग्न होकर पढ़ रहे थे, प्रभु भी बाहरी सुध बुध भूलकर नृत्य कर रहे थे। भक्ति की महिमा के श्लोक सुनते सुनते प्रभु पुनः पृथ्वी पर पछाड़ खा रहे थे, लोटपोट हो रहे थे जैसे। इस सीन को कैसे समझेंगे, इसको अगर हमने कहीं देखा है तो वो तब देखा है जब किसी के जीवन में बड़ा सा शोक आ जाता है, कोई बहुत ही प्रियजन जैसे चला गया, तब वो पछाड़ खाता है ऐसे धड़ाम धड़ाम ऐसे। वो भगवान प्रेम से खा रहे हैं भागवत जी सुन के उनके मुखारविंद से। प्रभु ऐसे प्रेम का प्रकाशन कर रहे थे कि पछाड़ों को देखकर सब लोग भयभीत हो रहे थे कि कहीं इनको कुछ से चोट ना लग जाए, कहीं इनको कुछ परेशानी ना हो जाए। जिस प्रकार से ये वो जो हो रहा है भगवान को, वो श्रीवास पंडित जी के यहाँ होता है कीर्तन सुन के, हाँ किसी के यहाँ होता वो प्रेम से प्रसाद पाके, और किसी के पास हो रहा है उनकी भागवत सुन के। तो सब भक्तों का जो वास्तविक जो स्वाभाविक स्वभाव है उसको ही भगवान ग्रहण करते हैं। जो हम बनावटी कुछ आर्टिफिशियल सा दूसरे का जबरदस्ती फील्ड में घुसे हैं ऐसे उसकी सेवा वाले, उसको नहीं। जो हमारा स्वाभाविक स्वभाव है हम उसको ही चलाएंगे तो उसमें ही सिद्धि पाएंगे, और सिद्धि एकमात्र है भगवान और भक्तों की सेवा अनुरक्ति। ए मत रात्रि तीन प्रहर अवधि, भागवत सुनिया नाचिला गुण निधि। इस प्रकार से रात के 3 प्रहर तक भागवत सुनकर गुण निधि कौन है, श्री गौर सुंदर, वे नृत्य करते रहे। इसको तो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते इसको, कि भागवत सुन के कोई नाचता कैसे रहेगा, कोई टोन नहीं है, कुछ मृदंग नहीं बज रहा, कुछ ऐसा, तो नाच कैसे रहे। पर भगवान को आनंद के लिए हमारे जैसे उपकरणों की आवश्यकता नहीं, वे भक्त के भाव से आनंदित होते, जो उसके हृदय में भाव है भगवान उसको लेते, भाव ग्राही जनार्दन। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।